घटना चक्र समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे भारतीय विचारक। अगर जो वीडियो आपको लिए हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी और एल जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? तो महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और अरबिंदो, ये सभी जो है भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक हैं। समाजशास्त्र के प्रमुख भारतीय विचारक में महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं श्री अरविंद आदि प्रमुख हैं। तो हम पहले हमारे जो भारतीय विचारक आते हैं जो हमारे यूपी पीजीटी के सिलेबस के अनुसार हैं, तो यह है हमारे श्री अरविंद। तो विश्व राज की कल्पना किसने की थी? तो अरविंद ने की थी। अरविंद को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार को संकीर्ण न होकर व्यापक और महान था। वे राष्ट्रवाद को विश्व संघ की स्थापना का लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक सोपान मानते थे। उनकी विश्व राज की कल्पना बड़ी विराट थी। विश्व राज को स्पष्ट करते हुए गिरिराज शरण ने अपनी पुस्तक अरविंद ने कहा था, में लिखा है कि विश्व राज के अर्थ शक्ति का एक ऐसा दृढ़ केंद्रीय संगठन है जो राष्ट्रों को एकीभूत संकल्प का प्रतिनिधित्व करेगा। तब इस केंद्रीय और सार्वभौमिक शासक संस्था के हाथ में सब आवश्यक शक्तियों, सैनिक, प्रशासकीय, न्यायिक, आर्थिक, विधायिक, सामाजिक और शैक्षणिक का कम से कम उनके मूल स्रोतों में संयुक्त हो जाना अनिवार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो कौन सी दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिक शिक्षा हेतु अरविंद ने गुरु की प्राचीन परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें गुरु शिष्य का मित्र, पथ प्रदर्शक एवं सहायक हो सकता था। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया था, जिसका प्रधानाचार्य अरविंद को नियुक्त किया गया। यही कॉलेज आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। आगे देखिए हमारे नेक्स्ट विचारक है, कौन है? महात्मा गांधी, है ना। गांव की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी का मानना था कि तकनीकी और मशीन श्रम को स्थानांतरित, जो तकनीकी और मशीन श्रम को स्थानांतरित करती है, इसमें बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण विघटन इत्यादि को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने स्वराज की अवधारणा के माध्यम से संपूर्ण उदारवादी स्वनिर्भरता एवं स्व अपर्याप्तता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं के लिए प्रसिद्ध नारा गांव की ओर लौटो, बैक टू विलेजेस दिया। वे गांव के लिए हस्तकला उद्योग के पक्षधर थे, जिसमें कम मशीनों पर आधारित श्रम प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत तथा पर्यावरण की रक्षा हो सके। आगे नेक्स्ट देखिए, अंत्योदय का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। अंत्योदय का अर्थ है अंत का उदय, अंत का उदय अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित होकर किया। सर्वोदय के अर्थ सभी का उत्थान करना है। बाद में उन्होंने इस शब्द को व्यापक अर्थ प्रदान करते हुए अंतिम लोगों का उत्थान जोड़ा, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे निचले लोगों को उठाना था। इसके लिए उन्होंने बाद में अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया और बाद में इस शब्द का प्रयोग जयप्रकाश नारायण ने भी किया था। नेक्स्ट हमारे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था। किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सहकारी संघर्ष नहीं है। बाकी हमारे जो ऑप्शन है न्याय, सामाजिक न्याय, अस्मिता, अहिंसा और संरचनात्मक कार्य, ये विकास के गांधीवादी पथ के भाग हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास के गांधीवादी पथ का भाग सामाजिक न्यायिकता यानी कि सोशल जस्टिसशिप, अहिंसा, नॉन वायलेंस और संरचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क है। सहकारी संघर्ष या कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर
कि निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के रूप में माना जा सकता है? मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में। वेबर की मूल्य तार्किक क्रिया वैल्यू रेशनल एक्शन लक्ष्य एवं साधन पर आधारित है। व्यक्ति अपने सीमित साधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। गांधीवादी सत्याग्रह में हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। सत्य के प्रेम द्वारा ही सत्य का मार्ग दिखाना और उसे इसके गलत और त्रुटिपूर्ण रास्तों और आदतों और विचारों को छुड़ाना है। निम्न में से किसके प्रयासों से 1932 में 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने और हरिजनों के विकास की अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो किसकी रही? महात्मा गांधी जी की। आगे नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि इसके अंतर्गत अछूत जातियों को अपमानित और अवमानित होना पड़ता था। गांधी जी ने पूर्व अछूत जाति समूह को हरिजन यानी कि ईश्वरीय संतान नाम दिया। वर्ष 1932 में हरिजनों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। हरिजनों के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में रखकर गांधी जी ने उनका उत्थान करने का भरसक प्रयत्न किया। गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम क्या है? संरक्षकता का सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार हमें प्रयत्न करना चाहिए कि धनी वर्ग स्वेच्छा से अपने कर्तव्य समझकर निर्धन व्यक्तियों की सेवा करे। यह सेवा उनके अतिरिक्त धन से की जा सकती है, जिसका उन्होंने अनावश्यक रूप से संग्रह कर रखा है। इस धन का सदुपयोग पूंजी और स्वयं दलित वर्ग के लिए करें। यह तभी हो सकता है जब उनके हृदय में सेवा प्रेम और कर्म की निस्वार्थ भावना उत्पन्न हो। वे ईश्वर के विधान को समझें कि सब व्यक्ति समान है और जो संपत्ति उनके पास है उसका उपयोग और प्रयोग सभी के लिए होना चाहिए, न कि चंद व्यक्तियों के लिए। गांधी जी ने लिखा है कि अहिंसक मार्ग यह है कि जितना उचित माना जा सके उतनी अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के पश्चात जो धन बचे उसका धनी व्यक्ति प्रजा की ओर से संरक्षक बन जाए। जनता की धरोहर की सुरक्षा एवं उनकी कल्याणकारी सदुपयोगिता ही संरक्षकता का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं, पूंजी तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं, पूंजी का तो दुरुपयोग है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? तो 1933 में किया था। वर्ष 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार प्रकाशित किया। अखबार वर्ष 1948 तक प्रकाशित हुआ। हरि का अर्थ होता था ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ होता था लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। किसने कहा? समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। तो ये कहा था M.K. गांधी ने। आगे देखिए, गांधी जी ने कहा कि समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग। निम्नलिखित में किसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती थे? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती महात्मा गांधी थे। उन्होंने हरिजन नामक एक समाचार पत्र भी निकाला, जिसमें उन्होंने छुआछूत के शिकार एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय के समर्थन में लेख लिखे। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा की कई विशेषताएं थी। क्या थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है? साम्यवाद की। महात्मा गांधी आजादी के बाद राम राज्य लाने की कल्पना किया करते थे। गांधी जी रामचरितमानस गीता ग्रंथ को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने राम राज्य का अर्थ भले ही नहीं लिखा, परंतु उनका राम राज्य साम्यवाद जैसा ही था। ऐसी साम्यवादी व्यवस्था जिसमें धर्म की रक्षा, सुखी जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित हो, राम राज्य की ही देन है। साम्यवाद एक बहुप्रसिद्ध नारा है
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम और अपनी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने सभी कामगारों को समान वेतन के सिद्धांत पर बल दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं, इंडियन थिंकर कौन है? राधा कमल मुखर्जी। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मूल्यों को समाजशास्त्र पर लेखन किया है? तो आर.के. मुखर्जी ने, यानी कि राधा कमल मुखर्जी ने। राधा कमल मुखर्जी आधुनिक भारत के प्रसिद्ध चिंतक और समाज विज्ञानी थे। प्रोफेसर मुखर्जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। इसलिए वे उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी विख्यात हैं। उन्होंने सामाजिक मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन कार्य किया है। आगे देखिए, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल महत्वपूर्ण है? तो किसने कहा? राधा कमल मुखर्जी ने कहा। राधा कमल मुखर्जी ने यह माना कि सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों को अमल करने वाला प्राणी है। मनुष्य मूल्यों की स्रोत नहीं वरन उन मूल्यों का निर्णायक भी है जो समूहों और संस्थाओं के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए तमाम अंतर्वैयक्तिक लक्ष्यों, संबंधों और व्यवहारों में बिखरे पड़े हैं। बहुआयामी मतलब सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया था? तो राधा कमल मुखर्जी ने। बहुआयामी पद्धति कौन कौन? सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किसने किया था? तो राधा कमल मुखर्जी ने किया था। आगे देखिए, राधा कमल मुखर्जी ने 20वीं सदी में के कतिपय बहुवैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने विभिन्न विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, परिस्थिति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाजकार, संस्कृति, सभ्यता, कला, रहस्यवाद, संगीत, धर्मशास्त्र, अध्यात्म, आचार शास्त्र, मूल्य आदि विभिन्न अनुशासनों को अपना बहुमूल्य योगदान किए। इन समस्त क्षेत्रों में प्रोफेसर मुखर्जी का अद्वितीय देन उनके द्वारा रचित 50 से अधिक कृतियों को स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। हायरार्की ऑफ वैल्यूज की संकल्पना किसने की दी थी? तो ये मूल्यों के संस्करण की संकल्पना का प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्तुत की थी। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ? तो डॉक्टर आर.के. मुखर्जी का। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। डॉक्टर मुखर्जी इस सिद्धांत को शिकागो यूनिवर्सिटी के जर्नल में भी प्रकाशित किया। जर्नल में इस सिद्धांत को द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल एंड बाय राधा कमल मुखर्जी के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने प्रतीकों यानी कि मूल्यों का अध्ययन किया था? तो राधा कमल मुखर्जी ने किया था। बाकी विकल्प में थोड़ा सा गलत था, इसलिए इसको अंग्रेजी संस्करण इसका ये था स्टडी ऑफ वैल्यूज, इसलिए अंग्रेजी वाला सही माना जाता। तो आप भी जब प्रश्न जब एग्जाम में बैठे तो अंग्रेजी वाले जब जहाँ कंफ्यूजन आपको लगे तो वहां पर इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक राधा कमल मुखर्जी हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद, रूरल कम्युनलिज्म की अवधारणा के प्रतिपादक राधा कमल मुखर्जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंडियन थिंकर भगवान दास। डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। डॉक्टर भगवान दास का जन्म वाराणसी में 12 जनवरी 1869 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी सेवा की थी। वे हिंदुस्तानी संस्कृति समाज, इंडियन कल्चर सोसाइटी से संबद्ध रहे तथा दंगा विरोधी के रूप में भी सक्रिय रहे। 1894 में एनी बेसेंट के एक भाषण से प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गए और 1895 में के विभाजन के बाद वह थियोसॉफिकल सोसाइटी अडयार का साथ दिए और 1955 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे चौथे व्यक्ति थे। 18 सितंबर 1958 को उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कथन कारण है। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान विचारों के प्रभाव को बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों में विभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा। क्या है? ए सही है, लेकिन आर इसकी व्याख्या जो है गलत है। आगे देखिए,
डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं तथा वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य भी बढ़ते जा रहे हैं। विवेकानंद नेक्स्ट थिंकर देखते हैं क्या है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया। धर्म का बीज वहां गड़ा हुआ जहां मैं हम में एकाकार है। विवेकानंद और अरविंद गांधी और लोहिया इसी धर्म दृष्टि के प्रवक्ता हैं। विवेकानंद ने अपने अधूरे लेख धर्म के मूल तत्व में धर्म की व्याख्या करते हुए सर्वप्रथम मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग किया। एम.एन. श्रीनिवास जाति नेक्स्ट थिंकर हमारे हैं एम.एन. श्रीनिवास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं और इनसे रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को, समाजशास्त्र जो संबंधित पेपर होते हैं उसमें देखने को जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता के विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था, तो किसने किया था, ये किया था आपके एम.एन. श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण इनकी प्रमुख अवधारणा में एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय जाति व्यवस्था की संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। संस्कृतिकरण के अंतर्गत श्रीनिवास ने संदर्भ समूह का प्रयोग किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को एक प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया मानते हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, प्रत्याशित समाजीकरण मान रहे हैं योगेंद्र सिंह किसको, समाजीकरण को। आगे देखिए, योगेंद्र सिंह ने चानूखेड़ा नामक गांव के अध्ययन में इस तथ्य को उजागर किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने अपने आप को पश्चिमी जीवन शैली में ढाल लिया था। आजादी के बाद वे पुनः भारतीय जीवन शैली में वापस आ गए। इससे स्पष्ट होता है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के बाद पुनः संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चल सकती है, जिसे पुनर्संस्कृतिकरण या रीसंस्कृताइजेशन की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एम.एन. श्रीनिवास से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया था, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर जिले में रामपुरा गांव के अध्ययन में जाति एवं धर्म के संरचनात्मक और प्रकारात्मक पक्षों का विश्लेषण के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन और जाति गतिशीलता को भी उजागर किया। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है, तो किसने किया है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। वह भारतीय समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं के आधार पर गांवों में सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और प्रकृति के अनुरेखन किया। उन्होंने पाश्चात्यकरण दृष्टिकोण को छोड़ भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने जांच परिणामों को प्रस्तुत किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने किताबी दृष्टिकोण को नकार किया, मतलब बुक जो परिप्रेक्ष्य होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसको नकारा है उन्होंने, और क्षेत्र जांच यानी फील्ड वर्क परियोजना को अपनाया है। उनकी रचनाएं कुर्ज और रामपुरा जैसी जगहों पर किए गए व्यापक जांच पर आधारित है। भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने करी थी, तो एम.एन. श्रीनिवास ने करी थी। तो एम.एन. श्रीनिवास ने 1955 में अपने शोध द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज में वोट बैंक राजनीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि आसमियों यानी कि क्लाइंट्स को कैसे उनके संरक्षक या पैट्रॉन चुनाव में प्रभावित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक संरक्षक उन्हें आर्थिक और अन्य लाभ देता है। ग्रामीण संरक्षण चुनाव के दौरान वोट बैंक होते हैं और बदले में राजनीतिक उन्हें चावल मिल और बसों के लाइसेंस, मेडिकल और तकनीकी सीटों, कॉलेजों में सीटें उपलब्ध करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने जो वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्री जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिद्धांतों की आदतन जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।